तो दिल्ली से ये जो खबरें लगातार सामने आ रही, गृह मंत्रालय है वो लगातार जांच एजेंसियों के साथ जो बैठक कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठकें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए हुए हैं। वहां की धरती से उन्होंने कहा है कि साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका जागरण पर। सर सबसे पहला सवाल ये कि अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, ना ही जांच एजेंसियों की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से, कि यह आतंकी हमला है या फिर एक हादसा ही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या माने सर, क्या कुछ इसके पीछे है? क्या सच में यह आतंकी हमला है? हाँ बिल्कुल, देखो चेतन, दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें कोई शक नहीं है अभी कि ये एक आतंकवादी हमला था। ये कि इसको बल्कि इसको बोलेंगे व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जो नेटवर्क या एक प्रकार से मॉड्यूल वो था। और इसलिए आप देखें, ये जितने भी डॉक्टर्स थे जिन पे शक नहीं किया जा सकता, सोचा जाता है कि जो आतंकवाद है वो अनपढ़ आदमी और अंडर प्रिविलेज में रहता है, तो ये जितने भी 3-4 डॉक्टर, चाहे वो शकील था, मुजामिल था और ये जो बच गया था ये उमर मोहम्मद, तो ये सच्चाई है कि ये सब प्लान किया हुआ है। और ये मॉड्यूल जितने पकड़े गए हैं वो तो अभी हो सकता है 1/5 हो 1/10 हो, क्योंकि बहुत आगे पकड़ने जो था। और ये जिस प्रकार से सारी कार्रवाई हुई है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि ये एक टेररिस्ट एक्शन था। और ये टेररिस्ट एक्शन इसलिए किया इन्होंने क्योंकि इनको लगा था कि अब इनका भांडा फूट गया है, क्योंकि 3000 केजी के करीब इनका अमोनिया पकड़ा गया था, अमोनिया नाइट्रेट, AK-47, और कहीं ना कहीं मोहम्मद उमर झांसा देके निकल गए। अब उनको लग रहा था कि उनको भी पकड़ा जाएगा। जो 3 घंटे इन्होंने मस्जिद के सामने पार्किंग में गाड़ी रखी, वो कहाँ गए, किससे बात की, क्या वो पाकिस्तान से हैंडलरों से बात की, मगर जो हुआ है 6:52 पे ये फिदायन अटैक था और इसमें कोई शक और सवाल नहीं रह जाता। और जी ये सर, आप एक्सप्लोसिव जो था, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कल 2900 किलो के आसपास जो बड़ा विस्फोटक सामग्री जो हरियाणा से जब्त की गई, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो छापेमारी की, लखनऊ तक वो छापेमारी चली है, और उसके बाद जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, 2 से 3 लोग, इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक मिला, हथियार तमाम मिले, क्या उस पैनिक को देखकर यहां पर जो दिल्ली में अटैक हुआ है, जो व्यक्ति इसके पीछे बताया जा रहा है, हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक उमर उसका नाम है, कंफर्म नहीं हो पाया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि वो वही व्यक्ति है कि नहीं है, एजेंसियां लगातार इसमें जांच कर रही हैं। सर ये पैनिक अटैक माना जा सकता है कि हमारे साथी जो है वो पकड़े गए हैं, मैं ना पकड़ा जाऊं तो ये कर लिया जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये जिस प्रकार से नेटवर्क को पकड़ा जा रहा था एक के बाद एक डॉक्टर्स को, चाहे वो श्रीनगर से पकड़ा गया हो, फिर सहारनपुर, फिर ये फरीदाबाद से, तो और इनका जो एक्सप्लोसिव भी पकड़ा गया था, अमोनिया नाइट्रेट, AK-47, तो ये वहां पर ये डॉक्टर मोहम्मद जो उमर था, ये एक प्रकार झांसा दे के निकल गया। अब इसको लग रहा है कि इसके भी पकड़े जाने के चांसेस है। तो जी इसमें कोई शक नहीं, 3-4 चीजें हैं कि एक तो ये मॉड्यूल है, ये जैसे मोहम्मद का है, ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, जो पकड़ा गया है वो सर उससे भी ज्यादा है। जी, तीसरा ये है जिस अमोनियम प्रकार नाइट्रेट के से, बारे में अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि क्या कैसे होता है, क्योंकि कई चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसी के साथ फ्यूल डेटोनेटर का इसमें इस्तेमाल हुआ है, कैसे ये पूरा जो चीजें हैं वो बनाई जा रही है और कितना खतरनाक ये होता है, ये जो एलिमेंट है? देखो आपको समझना चाहिए, सबसे ज्यादा धमाका होता है RDX। जो RDX है उसका आना बड़ा मुश्किल है, उसको पकड़ा जाता है, तो RDX आजकल ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से आता है। मगर जो अमोनिया नाइट्रेट है, ये फर्टिलाइजर में यूज हो सकता है और इसको धीरे धीरे इकट्ठा किया जा सकता है, किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। मगर इसको कॉकटेल बना के इसको एक प्रकार से एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं। अमोनिया नाइट्रेट के साथ फ्यूल मिला के उसके बाद उसको डेटोनेशन किया जाता है, एक डेटोनेटर लगा के उस पे एक प्रकार चार्ज डाल दिया जाता है। जैसे ही वो डेटोनेट होता है तो उसको एक बार पहले तो वो बहुत ब्लास्ट होगा, फिर वो आग लगा देता है और बहुत ज्यादा नुकसान करता है। क्या ये RDX से कमजोर है, ज्यादा है? वाकई RDX से काफी कम है। RDX में धमाका ज्यादा होता है और उसके अंदर शार्पनर होते हैं, नेल्स होते हैं, मगर इसके अंदर धमाके के साथ जो आग लगती है, क्योंकि फ्यूल है, इसके साथ अमोनिया नाइट्रेट है। अगर आप देखें कि ये मोहम्मद जो उमर था, इसने अपना टैंक भी फुल कराया है गाड़ी का बीच में,
जी। तो ये सच्चाई है, एक फिदाइन अटैक था, ये सोची समझी साजिश के साथ था, और ये हैंडलर जो पाकिस्तान थे उन्होंने इसको डायरेक्शन दी, क्योंकि बाकी इसके साथी पकड़े गए, इसका पकड़े जाने का चांसेस था, इसलिए मुझे लगता है ये कार्रवाई हुई है। चेतन, सर, कब तक जांच एजेंसियों की तरफ से साफ हो पाएगा कि ये बिल्कुल आतंकी हमला ही था? सर, क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है आज शाम तक या कल सुबह तक इसको कंफर्म कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनको ये कोई शक नहीं है कि ये आतंकवादी हमला था, मगर अब वो तार जोड़ रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि जल्दबाजी में कोई बताया जाए तो जो बचा हुआ मॉड्यूल है उसको भी नैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो हो गया तो हो गया, इसके अंदर आपने जितने लोग बच गए उनकी एक प्रकार से ट्रीटमेंट हो, और अब आप उसको नहीं चाहते कि जो बचे हुए हैं मॉड्यूल के उनको ज्यादा एक प्रकार पता चले, क्योंकि ये मॉड्यूल जो पकड़े गए हैं ये 4-5 आदमी, इसमें नहीं, इसका मॉड्यूल का आप देखेंगे जो इकोसिस्टम है उसके तहत मुझे लगता है कि स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर इससे काफी ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए उनको भी नायब करना जरूरी है। मगर जो घटनाएं हुई हैं, जैसे चीजें निकल के आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक प्रकार टेररिस्ट एक्शन था, ये फिदाइन अटैक था, ये डॉक्टर मोहम्मद उमर जो था वो गाड़ी क्योंकि में सर था, अभी इसको अभी ये भी हैंडलिंग पता करते लगाना जरूरी है कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट का जो इसमें इस्तेमाल हुआ, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, कितना अमोनियम नाइट्रेट इसमें था गाड़ी में, और क्या आसपास और भी गाड़ियों में था? क्योंकि कई गाड़ियां जो हैं वो ब्लास्ट हुई हैं, तो इतना बड़ा, क्योंकि अगर कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, इतनी सारी गाड़ियां जली हैं, तो माना जा सकता है कि काफी बड़ी संख्या में था। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि और दूसरी गाड़ी इसके साथ कोई अमोनिया नाइट्रेट लेके चले, ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लगता। इसके अंदर ही अमोनिया नाइट्रेट बहुत क्वांटिटी में होगा, 3000 केजी वहां पकड़ा गया, हो सकता है 1500-2000 केजी इसके अंदर भी डाला हो उसने, और इसके अंदर उसने फ्यूल मिला के, इसको कॉकटेल आईडी बोलते हैं, ये बनाया जाता है। ये कश्मीर घाटी में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बताया अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, इसके ऊपर शक की न जलिए, ये धीरे धीरे कलेक्ट किया जा सकता है, और ये एक बहुत ही डेडली कॉकटेल बनता है। और जो हुआ, जब उसमें आप कहेंगे कि साहब ये जो दूसरी गाड़ियां की साइड में उनमें आग कैसे लगी, क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोसिव के साथ साथ पेट्रोल डीजल जब जलता है तो दूसरी गाड़ियों में भी तो टैंक फुल हैं, उनमें भी एकदम आग लगती। तो ये सच्चाई है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, बॉडी चार्ड हो जाती है, तो ये सच्चाई है कि ये एक टेररिस्ट एक्शन फिदाइन था, और ये जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल लगता है, क्योंकि अगर आप देखें चेतन, जिस प्रकार से हमने जो हमला किया था 6-7 रात को, जिस प्रकार से एक प्रकार भावलपुर में जो हेडक्वार्टर था जैसे मोहम्मद का, उसको खत्म कर दिया, और मसूद अजहर है उसकी फैमिली ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप आउट हो गई, सुनने में आया उसके 17 फैमिली मेंबर मारे गए थे, तो वो बार बार इस बात को कर रहा था। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, ये टेररिस्ट एक्शन है, ये फिदाइन है, इसके अंदर डॉक्टर मोहम्मद उमर जो है उसने फिदाइन किया है, इसके जो दूसरे साथी वो पकड़े गए थे, मुजामिल है, आदिल है, तो अब इसको लगता था कि इसको ये भी पकड़ा जाएगा, इसलिए इसको इंस्ट्रक्शन मिली होंगी इसके हैंडलर से कि आप फिदाइन अटैक कर दे। जी, अश्विनी साहब, एक सवाल इसमें ये हो जाता है कि अगर ये आतंकी हमला ही है और जैश ए मोहम्मद का हाथ इसके पीछे है, तो अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने शायद इसका जिम्मेदारी इसकी नहीं ली है, और अगर जिम्मेदारी नहीं ली है तो क्या कायर आसिम मुनीर ने मना किया है जिम्मेदारी ना लेने से? क्योंकि पता है कि भैया भारत तो हमेशा तैयार बैठा हुआ है, राजस्थान में भी जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है, क्या लगता है इसके पीछे सर? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, आसिम मुनीर डरा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें पहलगाम ऑपरेशन के बाद भी जो मैसेकर हुआ था उसमें टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फोर्स ने ओन अप किया था। हाँ। मगर पाकिस्तान के कहने के बाद उसने इसको दोबारा वापस ले लिया था कि टीआरएफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा होता है तो भारत के पास एक प्रकार रीजन होगा पाकिस्तान पे हमला करने का, क्योंकि इन सब के हेडक्वार्टर पाकिस्तान में। इसी प्रकार से जैसे मोहम्मद का इसकी इन्वॉल्वमेंट है, मगर जानबूझ के वो नहीं किया कि ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मगर दूध का दूध और पानी का पानी, ये सबको पता है कि इसकी तारे जो हैं वो पाकिस्तान से लगती हैं। वो आप देखेंगे वो जो बातचीत भी की है इसने 3 घंटे में, जो कि मस्जिद के सामने इसने एक प्रकार पार करके, ये सारी
आप देखें कॉल जो है पाकिस्तान से मिलेंगी, तो ये जैसे मोहम्मद का ने कार्रवाई कराई है और ये अब की बार भारत जो जवाब देगा वो जो आपका एक प्रकार सिंदूर 1.0 है उससे कहीं ज्यादा होगा। और ये भी सच्चाई, भारत अभी त्रिशूल जो त्रयी शक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, जोधपुर से लेके स्पेशली गुजरात से लेके राजस्थान और पंजाब, और भारत जो है वो हमला करने के लिए तैयार है। अगर उसको ये पता लग जाता कि वाकई पाकिस्तान के हैंडलर ने कराया, तो ये भली भांति पाकिस्तान को मालूम है, और इसीलिए ये जो भी इसके टेररिस्ट ग्रुप हैं जो जैसे मोहम्मद जिसने कराया है वो जानबूझ के इसको नप नहीं कर रहा, मगर हमें पता है, और यही नहीं भारत को पता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है कि जैसे मोहम्मद ने ही ये हमला कराया होगा और ये एक फिदायन हमला था। मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ देशवासियों को, इसका जवाब दिया जाएगा और इतना भयंकर जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से सेना प्रमुख भी पहले ये कह चुके हैं कि इस बार संयम नहीं बरतेंगे, और दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट यहां पर जारी किया गया है, तो पूरी बौखलाहट वहां पर है। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको पता है कि उन्होंने कराया है, अगर उनको नहीं कराया तो फिर डर किस बात का। उनको पता है कि ये आतंकवादियों को जो पालता है पोसता है जैसे मोहम्मद लश्कर तोबे है, तो आज उसको काटेंगे ये, तो अब इसमें तो कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान ने की से ही जो हैंडलर है वही जैसे मोहम्मद को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और अब जो इसका जवाब दिया जाएगा बहुत जोरों से दिया जाएगा। हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में 4 दिन के बाद रुक गए थे क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। अब की बार ऐसा नहीं किया जाएगा, अब की बार इसका जवाब इतना सख्त होगा कि पाकिस्तान की जो को पता नहीं चलेगा कि हुआ तो हुआ क्या। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो पीढ़ियां हैं वो याद रखने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये पूरा यहां पर खेल यहां पर रचा गया है, देखना होगा कि जांच एजेंसियां हैं, सरकार है, इस पर अब क्या कुछ खुलकर कहती हैं। क्या ये आतंकी हमला ही है, क्या इसमें जैशे मोहम्मद का हाथ ही है? अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना बाकी है, लेकिन जो तार हैं वो आतंकी घटना, आतंकी हमले से ही जुड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। आपका इस पर जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।